आज हम देखेंगे संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं का सैकड़े और हजार तक सन्निकटन करें। निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन करते समय अंतिम 2 अंकों पर विचार करें। अगर ये अंक 1 से 49 तक कोई संख्या बनाते हैं तो यह संख्या 100 की तुलना में 0 के ज्यादा करीब होगी, इसलिए इनके स्थान पर 0 लिखकर सन्निकटन करें। इसी तरह निकटतम 1000 तक सन्निकटन करते समय अंतिम 3 अंकों पर विचार करें। 1 से 499 तक संख्या बनती होगी तो इनकी जगह 0 लिखें और 500 से 999 तक संख्या बनती होगी तो इनके स्थान पर 0 रखकर 1000 का अंक 1 से बढ़ाएं। अगला उदाहरण, रमन को अपने शिक्षक के लिए एक उपहार खरीदना है। उपहार का मूल्य है 215 रुपए। उसके पास 164 रुपए है। अगर उसके पापा उसे 57 रुपए देते हैं तो क्या उसके पास उपहार खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि हो जाएगी? आकलन से पता कीजिए। रमन के पैसों को पापा के दिए पैसों के साथ मिलाकर हल 221 प्राप्त किया जा सकता है और इसकी तुलना उपहार के मूल्य के साथ कर धनराशि पर्याप्त है या नहीं पता किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की यहाँ जरूरत नहीं। एक कच्चे या रफ अनुमान से समय भी बचता है और तुलना करने का काम भी हो जाता है, इसलिए हम परिणाम का निकटतम मान प्राप्त करेंगे। जब भी योग या व्यवकलन की संक्रिया हो तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ 57 छोटी संख्या है, फिर उस संख्या का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। 57 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है। फिर दोनों संख्याओं को इस स्थान तक सन्निकटन कर उन पर संक्रिया करें। 164 का दहाई तक सन्निकटन 160 है और 57 का 60। इनका योग 220 है जो 215 से ज्यादा है, इसलिए उसके पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी। सही हल के पास होने के कारण यह आकलन अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी की मात्रा भी अधिक है। क्या यह सैकड़े या हजार तक भी आकलन करके काम हो सकता था? विचार करें। नहीं, सैकड़े या हजार के आकलन में परिशुद्धता कम प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संक्रिया का आकलन कीजिए। 53 गुना 287। गुणा का आकलन करते समय पहले गुणा किए जाने वाली दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा स्थान ज्ञात करें। यहाँ 53 में सबसे बड़ा दहाई का स्थान है और 287 में सबसे बड़ा 100 का स्थान है। फिर संबंधित संख्याओं को उनके बड़े स्थानों तक सन्निकटित करें। 53 को दहाई तक सन्निकटित कर 50 यह संख्या प्राप्त होगी और 287 को 100 तक सन्निकटित कर 300 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर सन्निकटित संख्याओं का गुना करें। इससे अनुमानित हल प्राप्त होगा 15,000, जो कि अर्थपूर्ण भी है और इसमें परिशुद्धता की मात्रा भी अधिक है। आज हमने देखा संख्याओं के निकटतम दहाई, सैकड़े और हजार तक सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के उदाहरण और संक्रियाओं और उनके परिणामों के आकलन यानी एस्टिमेशन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम आकलन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।